हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। आज है 17 जून 2022। 17 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कैबिनेट ने धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है, वह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुजरात। तो इसका राइट होगा गुजरात। हाल ही में कैबिनेट ने धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है, वो गुजरात में स्थित है। इस हवाई अड्डे के संचालन के लिए वर्ष 2025 से 26 से योजना बनाई गई है। प्रारंभिक माही यातायात प्रति वर्ष 3 लाख यात्रियों का अनुमान है, जो बाद में 20 वर्षों से 20 वर्षों में 23 लाख तक बढ़ाने की उम्मीद भी है। आइए गुजरात से बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। गुजरात की राजधानी देखें तो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री देखें तो भूपेंद्र भाई पटेल, जो भाजपा से हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। विधानसभा की सीट देखें तो 182, लोकसभा की सीट देखें तो 26 और राज्यसभा की सीट देखें तो 11 है। गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को बनाया जाता है। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन सूरत में किया गया। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन गुजरात में किया गया। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर झेड़ मेले का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात के हाईकोर्ट में देश की पहली न्यायगढ़ी लगाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है गुजरात में। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कलौल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला अहमदाबाद में रखी गई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी, नई दिल्ली में। जी दोस्तों, आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा नई दिल्ली में की जा रही है। नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित यह पहली बैठक है जिसके साथ डायलॉग का 12वां संस्करण शुरू होगा, जिसकी थीम इंडो पैसिफिक में ब्रिज बिल्डिंग है। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली से बनने वाले फैक्ट के बारे में आइए और जानकारी प्राप्त करते हैं। दिल्ली की राजधानी देखें तो नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री देखें तो अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने, ये रिलीज हुआ है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया। अच्छा, ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क
को मंजूरी दिल्ली सरकार ने दे दी है। अच्छा, राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा का लॉन्च किया है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ फेल्स की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरू की है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अच्छा ये वाला हो गया। नई दिल्ली में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई। नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा की गई, जो हमारे कौन है, उड्डयन मंत्री। नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में फिनलैंड में आयोजित पावो नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित पावो नुर्मी गेम्स में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 89.83 मीटर थ्रो किया है, जो पहले 87.58 मीटर भी था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एपीडा ने कहां पर 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, बहरीन में एपीडा ने 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन बहरीन में किया है। एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण है। इसको भारतीय दूतावास और अल जजीरा समूह के सहयोग से लॉन्च किया गया। इस मौसम में भारतीय आमों की 34 किस्मों को प्रदर्शित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2022 में भारत कौन सी स्थिति में है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 37वें स्थान पर। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति 37वें स्थान पर है। इसमें डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है और स्विट्जरलैंड को द्वितीय स्थान मिला है। इसमें 63 देश हिस्सा लेंगे। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कितने देश हिस्सा लेंगे? 63 देश हिस्सा लेंगे। इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी किया गया। वर्ष 2021 में भारत 43वें स्थान पर था। अब 6 पायदान को छलांग लगाकर 37वें स्थान पर आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में राष्ट्रीय सेवा वितरण मूल्यांकन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ए,
केरल हाल ही में राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में शीर्ष स्थान पर रहा। एन एनसीएसडीए 2021 की रिपोर्ट के अनुसार केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। वही केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आइए केरल के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। केरल की राजधानी देखें तो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री देखें तो पिनरई विजयन। राज्यपाल देखें तो आरिफ मोहम्मद खान है। विधानसभा की सीट देखें तो 140, लोकसभा की देखें तो 20 और राज्यसभा की सीट देखें तो 9। केरल का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाया था। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए थे। भारत का पहला ग्राफीय नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुमलांगी केरल में बना है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र खुला है। प्रमुख त्योहार की बात करें केरल के तो तेहम, त्रिशूरपुरम, मकरविलक्कुम, ओणम त्योहार मनाया जाता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में खोला गया है। नेशनल पार्क देखें केरल के तो अन्नाईमुड़ी 16, मत्तिकेट्टन 16, मुम्बड़म 16, साइलेंट वैली, एविकुलम पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में स्थित है। अच्छा, केरल का हाईकोर्ट देखें तो एस मणि कुमार हैं केरल हाईकोर्ट के ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय महिला विद्यालय सम्मेलन 2022 हो पाएगी तो करेंगे हम। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में तमिलनाडु ने आईटीआई अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा तमिलनाडु ने आईटीआई अपग्रेड के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत राज्य के 71 आईटीआई में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में न्यायमूर्ति BS पाटिल को किस राज्य का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, कर्नाटक में न्यायमूर्ति BS पाटिल को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भीमनागौड़ा सगनगौड़ा पाटिल को कर्नाटक का नया लोकपाल नियुक्त किया है। कर्नाटक में यह पद जनवरी 2022 से खाली था। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मनप्रीत कौर को परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कांस्य पदक। ये दोस्तों मनप्रीत और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीत लिया है। महिला वर्ग में मनप्रीत कौर ने 41 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता है और पुरुष वर्ग में परमजीत कुमार ने 49 यानी कि 49 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक को जीत लिया है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में भारत ने कौन सी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पृथ्वी सेकंड के द्वारा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण
भारत में किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह पर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क कहाँ? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सूरत में। हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन भी सूरत में किया गया। गुजरात में सूरत एक संसाधित स्टील स्लैग औद्योगिक अपशिष्ट सड़क पाने वाले देश का पहला शहर भी बन चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं को शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मुंबई हवाई अड्डा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वर्टिकल 21 विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सोलर को लॉन्च किया है। इसके साथ यह भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जिसमें अपनी तरह की अनूठी हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं को शुरू भी की है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा, जिससे कितने देश शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा ए, 47 देश। इसमें शामिल देश पहला है भारत, इंडिया, दूसरा है इजराइल और तीसरा है अमेरिका और चौथा है यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें I2 भारत और इजराइल के लिए और यूके और यूएई और अमेरिका के लिए, ये अमेरिका के लिए। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में अडानी ट्रांसमिशन की कितने करोड़ डॉलर की रिवॉल्विंग फैसिलिटी को सस्टेंस लिस्ट द्वारा ग्रीन लोन के रूप में टैग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ डॉलर। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में अडानी ट्रांसमिशन की कितने करोड़ डॉलर की रिवॉल्विंग फैसिलिटी को सनसेट डिस्ट्रिक्ट द्वारा ग्रीन लोन के रूप में टैग किया गया है? तो इसका 14 का आंसर होगा सी, 70 करोड़ डॉलर। ये दोस्तों 70 करोड़ डॉलर अडानी ट्रांसमिशन की करोड़ डॉलर की रिवॉल्विंग फैसिलिटी को सनसेट डिस्ट्रिक्ट द्वारा ग्रीन लोन के रूप में टैग किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। हाल ही में किसके द्वारा SCO सदस्य देशों के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का वी, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में SCO सदस्यों के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन करते हैं। हाल ही में विश्व पवन दिवस कब बनाया गया? 15 जून को। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए
100x.bc के साथ समझौता किया है HDFC बैंक ने। हाल ही में औषधि उपयोग के लिए भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? थाईलैंड। हाल ही में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में कितने गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कुछ 4 यानी कि 4। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस योजना के तहत पहली रेल सेवा की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत गौरव योजना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में नया मीट रिकॉर्ड बनाया है, वह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं? स्पेन के। किस देश का है? स्पेन के। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैचों में पूरे 10,151 रुपये रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था? तो वो बना लेते। तो इसका राइट आंसर होगा जो रूट। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन सा राज्य बना है? हरियाणा। हाल ही में असम सरकार ने कितने करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए NLC इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 5,000 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेफाइडनिंग ऐप के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? UN। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? कोयला मंत्रालय द्वारा। हाल ही में क्रांति गाथा का उद्घाटन किसने किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में युवा संसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मिस्र के द्वारा।